वह घर जिसने मेरा नाम पुकारा, द हाउस दैट कॉल्ड माई नेम. हैव यू एवर हर्ड योर नेम फ्रॉम एन एम्प्टी हाउस? क्या आपने कभी खाली घर से अपना नाम पुकारते हुए सुना है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु डिड. यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने सच में ऐसा सुना था. मीरा lived in a peaceful village surrounded by green fields. मीरा हरे भरे खेतों से घिरे एक शांत गांव में रहती थी. Every evening she walked home through a lonely road. हर शाम वह एक सुनसान रास्ते से होकर घर लौटती थी. At the end of that road stood an old abandoned house. उस रास्ते के अंत में एक पुराना सुनसान घर था. The villagers always warned everyone to stay away from it. गांव वाले हमेशा सभी को उस घर से दूर रहने की चेतावनी देते थे. They believed the house was hiding a terrible secret. उनका मानना था कि उस घर में एक भयानक रहस्य छिपा है. बट मीरा नेवर बिलीव्ड दोज स्टोरीज. लेकिन मीरा ने कभी उन कहानियों पर विश्वास नहीं किया. वन रेनी इवनिंग एवरीथिंग चेंज्ड. एक बरसाती शाम सब कुछ बदल गया. एज शी पास्ड द हाउस शी सॉ अ वार्म लाइट इनसाइड. जैसे ही वह घर के पास पहुंची उसने अंदर एक हल्की रोशनी देखी. शी स्टॉप्ड एंड लुक्ड केयरफुली. वह रुक गई और ध्यान से देखने लगी. सडनली द लाइट डिसअपियर्ड. अचानक वह रोशनी गायब हो गई. द नेक्स्ट इवनिंग द सेम लाइट अपीयर्ड अगेन. अगली शाम वही रोशनी फिर दिखाई दी. दिस टाइम मीरा डिसाइडेड टू डिस्कवर द ट्रूथ. इस बार मीरा ने सच जानने का फैसला किया. शी स्लोली पुश्ड ओपन द ओल्ड वुडन गेट. उसने धीरे धीरे पुराने लकड़ी के फाटक को खोला. द गेट मेड अ लाउड क्रिकिंग साउंड. फाटक जोर से चरमराया. द हाउस वॉज साइलेंट. पूरा घर खामोश था. डस्ट कवर्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम्स. कमरों के हर कोने में धूल जमी हुई थी. सडनली अ सॉफ्ट व्हिस्पर इकोड थ्रू द हॉलवे. तभी गलियारे में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी. मीरा, मीरा. शी फ्रोज वेयर शी स्टूड. वह जहाँ थी वहीं डर के मारे रुक गई. Nobody was standing around her. उसके आसपास कोई भी नहीं था. Again the voice whispered, "Come upstairs." फिर वही आवाज आई, ऊपर आओ. Fear told her to run away. उसका डर कह रहा था कि तुरंत भाग जाओ. But curiosity pulled her forward. लेकिन जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी. She climbed the old stairs, one step at a time. वह धीरे धीरे पुरानी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी. At the end of the hallway, one room was open. गलियारे के आखिर में एक कमरा खुला हुआ था. Inside there was an old wooden table. अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी. A dusty diary rested on the table. मेज पर धूल से ढकी एक डायरी रखी थी. The last page was already open. उसका आखिरी पन्ना पहले से खुला हुआ था. मीरा started reading. मीरा ने पढ़ना शुरू किया. If you are reading this,
यू फाइनली फाउंड द हाउस। अगर तुम यह पढ़ रही हो तो तुम आखिरकार इस घर तक पहुंच गई हो। हर हैंड्स बिगेन टू शेक। उसके हाथ कांपने लगे। सडनली एन ओल्ड वॉइस रिकॉर्डर टर्न्ड ऑन बाय इटसेल्फ। तभी एक पुराना वॉइस रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। अ काम वॉइस सेड, मीरा, आई न्यू यू वुड कम वन डे। एक शांत आवाज़ आई, मीरा, मुझे पता था कि एक दिन तुम ज़रूर आओगी। इट वॉज हर ग्रैंडफादर्स वॉइस। वह उसके दादाजी की आवाज़ थी। टीयर्स फिल्ड हर आइज। उसकी आंखों में आंसू भर आए। द रिकॉर्डर स्टॉप्ड एंड द रूम बिकेम साइलेंट अगेन। रिकॉर्डर बंद हो गया और कमरा फिर से शांत हो गया। सडनली अ कोल्ड विंड ब्लू थ्रू द विंडो। अचानक खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। द डायरी डिसअपियर्ड फ्रॉम द टेबल। डायरी में से गायब हो गई। मीरा रैन आउट ऑफ द हाउस। मीरा डर कर घर से बाहर भाग गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी रिटर्न्ड विद द विलेजर्स। अगली सुबह वह गांव वालों के साथ वापस आई। बट द रूम वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी। लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। देयर वॉज नो टेबल। वहाँ कोई मेज नहीं थी। देयर वॉज नो डायरी। वहाँ कोई डायरी भी नहीं थी। इट लुक्ड एज इफ नथिंग हैड एवर हैपन्ड। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं। As Meera reached her home, she noticed a small piece of paper near the door. जैसे ही मीरा घर पहुंची, उसने दरवाजे के पास एक छोटा सा कागज देखा। She picked it up with trembling hands. उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। At first it said, "Thank you for coming." पहले उस पर लिखा था, आने के लिए धन्यवाद। A moment later, the word slowly disappeared. कुछ ही क्षण बाद वे शब्द धीरे धीरे गायब हो गए। न्यू वर्ड्स अपीयर्ड ऑन द पेपर। कागज पर नए शब्द उभर आए। आई एम स्टिल इनसाइड द हाउस। मैं अभी भी उस घर के अंदर हूँ। मीरा लुक्ड बैक टुवर्ड द ओल्ड हाउस। मीरा ने डरते हुए उस पुराने घर की ओर देखा। फॉर अ सेकेंड शी सॉ समवन स्टैंडिंग एट द विंडो। एक पल के लिए उसे खिड़की पर कोई खड़ा दिखाई दिया। देन एवरीथिंग डिसअपियर्ड। फिर सब कुछ गायब हो गया। दोस्तों, ये कहानी का फर्स्ट पार्ट है। पार्ट 2 के लिए झटपट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानिए आगे क्या होता है।